एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एंट्रीज के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें क्या बात किए थे। उसमें ये बात किया था कि ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। ड्रॉअर मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, बनाता है और ऑर्डर करता है सामने वाले को कि वो पेमेंट टाइमली करे। तो ड्रॉअर जो है वो सेलर है, ड्रॉई जो है वो परचेजर है, जो गुड्स परचेज कर रहा है, जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। और पेई मतलब जो पैसा लेता है एट द एंड। ठीक है, तो ये हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर में। आप लोग प्लीज प्रीवियस क्लास देख के आइएगा नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। तो अब इसकी एंट्रीज हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं। अगर हम सेलर की बात करें, जब भी वो सेल करता है तो सपोज करिए अगर सेलर तरुण है और परचेजर तानिया है, तो सेलर कैसे एंट्री करेगा। तानिया को अपने बुक्स में डेबिट करेगा 10,000 से और सेल्स को क्रेडिट करेगा 10,000 से। अब आप बोलोगे मैम ये तानिया कौन है? तरुण के लिए डेटर है। ठीक है, अब परचेजर जो है तानिया, वो क्या इंटर करेगी? परचेज को डेबिट करेगी और तरुण को क्रेडिट करेगी। तरुण क्या है उसके लिए? उसके लिए क्रेडिटर है। तरुण क्या है? क्रेडिटर है। तो परचेज डेबिट हो रहा है और तरुण क्रेडिट हो रहा है। एक प्रॉब्लम होता है ना, तरुण जो है वो सोच रहा है तानिया पता नहीं टाइमली पेमेंट करे या ना करे, तो वो बिल जो है वो ड्रॉ करता है तानिया के ऊपर और तानिया एक्सेप्ट करती है। जब तरुण बिल लिखता है, ड्रॉ करता है, जिसमें डिटेल्स देता है कि कब तानिया को पेमेंट करना है, तब वो एंट्री क्या पास करता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तानिया। तो आप बोलोगे मैम बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल एक तरह का एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसका पैसा जो है वो मिलेगा, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल सिंस एसेट है तो डेबिट हो रहा है, और तानिया हमारी डेटर है, वो क्या हो रही है? क्रेडिट इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है। तानिया सीन्स हमारी एसेट है। अगर हम गोल्डन रूल के हिसाब से सोचे तो बिल रिसीवेबल क्यों डेबिट हो रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिल रिसीवेबल इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि रिसीवर है और तानिया क्या है? गिवर है, इसलिए क्रेडिट हो रही है। अब इस केस में आप देखेंगे तो तरुण को वो डेबिट करती है और बिल्स पेबल को वो क्रेडिट करती है। बिल्स पेबल क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लायबिलिटी है, तानिया को चुकाना है पैसा, तो बिल्स पेबल जो है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। और तरुण जो है, सीन्स वो पहले क्रेडिटर था, अब जो है हम उसको डेबिट कर रहे हैं, उसको बुक से हटा के बिल्स पेबल को बुक्स में रीस्टोर कर रहे हैं। तो बिल्स पेबल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ये हमारे लिए क्या है? तानिया के लिए लायबिलिटी है। अगर हम गोल्डन रूल के हिसाब से देखें तो तरुण क्या है? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और बिल्स पेबल क्रेडिट द गिवर। सिंपल। तो तरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे। ठीक है, बिल्स पेबल मतलब उसको पे करना बाकी है, वो तानिया के लिए लायबिलिटी है। अब जब तरुण को पैसा मिलता है तो बैंक में उसका पैसा आता है, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, सिंस मेरा एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है। और बिल्स रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल हमारे बुक से जा रहा है। पहले तो हमारा डेबिट हुआ था बिल्स रिसीवेबल, अब क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। पहले एसेट बढ़ा था बिल्स रिसीवेबल के कारण, अब क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वैसे जब वो पेमेंट करती है तो बिल्स पेबल जो उसकी लायबिलिटी है वो कम हो जाती है और बैंक से पैसा चला जाता है। तो बिल्स पेबल टू बैंक। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सारी एंट्रीज लिख सकते हैं। तो हमने अभी केस 1 पढ़ा, जिसको मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। केस 1 क्या है? व्हेन बिल इज मैच्योर्ड ऑन द ड्यू डेट। मैच्योर्ड मतलब पैसा मिल जाता है ड्यू डेट पर, जब बिल मैच्योर्ड होता है। तो ड्रॉअर मतलब जो सेलर है, जो ड्रॉ करता है, सबसे पहले सेल के टाइम वो क्या करेगा? B2 सेल्स। अगर ए ड्रॉअर है जो ड्रॉ कर रहा है बिल को, तो वो B2 सेल्स करेगा। और बी जो है वो क्या करेगा? परचेज टू ए। जब बिल ड्रॉन होता है तब क्या? बिल रिसीवेबल टू बी। बिल रिसीवेबल एसेट है किसके लिए? ए के लिए। और जब बिल एक्सेप्ट होता है तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और मेच्योरिटी के टाइम जब पैसा मिलता है तो हम बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए जो है एसेट है, जब पैसा आ जाएगा तो ये बिल्स रिसीवेबल मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। पहले जब हम डेबिट किए थे तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बैंक डेबिट होगा और बिल्स रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, हमारे बुक से हट जाएगा। ठीक है, और बिल्स पेबल जब लायबिलिटी कम होती है तब डेबिट होती है एज पर मॉडर्न रूल। तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा जब हम पेमेंट करेंगे टू बैंक। आई थिंक ये क्लियर है।
आप लोग ये सम खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं ये सम आपको, वीडियो को पॉज कीजिए और ये सम सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा। अब हम बात करते हैं एक एंट्री की। रवि सोल्ड गुड्स टू हरि। रवि ने किसको बेचा? हरि को बेचा। कितने रुपए में? 1 लाख में। ऑन द सेम डेट रवि ड्रू अ 3 months बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन हरि एंड द लेटर एक्सेप्टेड द सेम। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया गया? ड्रॉ किया गया। द बिल वाज मैच्योर्ड ऑन द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट पर मैच्योर्ड हो गया, मतलब पैसा मिल गया। सबसे पहले रवि सेल कर रहा है। आपको क्या लगता है रवि अगर सेल कर रहा है तो वो सेलर है, मतलब डेटर है या क्रेडिटर? क्रेडिटर है। और हरि क्या है? हरि डेटर है। तो रवि क्या हुआ? ड्रॉअर हुआ। ड्रॉअर मतलब वो बिल बनाएगा, और हरि क्या होगा? ड्रॉई होगा, जो बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहला एंट्री क्या होगा? हरि को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स। ठीक है, रवि के बुक्स में हरि को हम डेबिट करेंगे और टू सेल्स, और हरि के बुक्स में परचेज कर रहे हैं तो परचेज को डेबिट करेंगे टू रवि। ठीक है, अब जब बिल जो है वो ड्रॉ करेगा तो बिल रिसीवेबल रवि जो है वो डेबिट करेगा और हरि को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या कर रहा है? डेबिट कर रहा है कि पैसा मिलेगा इन फ्यूचर। बिल रिसीवेबल क्या है? रवि के लिए एसेट है। ठीक है, और बिल रिसीवेबल अब डेबिट क्यों हो रहा है? डेबिट द रिसीवर और हरि क्रेडिट द गिवर। ठीक है, वैसे ही रवि जो है, हरि जो है वो अपने बुक्स में रवि को डेबिट करेगा और बिल्स पेबल को क्रेडिट। तो रवि क्या? रिसीवर, बिल्स पेबल, गिवर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है कर देंगे एंट्री। जब मेच्योरिटी आएगी तब क्या होगा? बैंक जो है वो डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, मतलब बुक से चला जाएगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि पैसा तो आ गया, अब उसकी क्या जरूरत, राइट। वैसे बिल पेबल जो है वो डेबिट इसलिए हो रहा है इसके बुक्स में क्योंकि बिल्स पेबल हमारा लाइबिलिटी है, और जब लाइबिलिटी हम पे ऑफ करते हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज जो है वो करनी होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप देखें तो 1 अप्रैल को जो है बिल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और इसका मेच्योरिटी 3 months बाद है, मतलब मई, जून, जुलाई। तो कौन सा जुलाई? 1 जुलाई माना जाएगा, 4 जुलाई? 4 जुलाई। 4 जुलाई क्यों? क्योंकि 3 डेज का ग्रेस मिलता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि 3 डेज का जो है वो ग्रेस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा मेच्योरिटी के वक्त होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब बिल डिस्काउंटेड होता है मेच्योरिटी पे तो कैसे एंट्री होती है, वो भी हम समझेंगे। अभी मैंने बस यही बताया कि अगर सामने वाला बिल रखता है अपने पास तो वो क्या होगा? वो एंट्री क्या होगा? वो लास्ट में बैंक को डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट हो जाएगा, और बिल पेबल को वो डेबिट कर देगा जो पैसा देगा, और बैंक को क्रेडिट कर देगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा।